जलियावाला बाग माए ने डायर जुलम कर्यो भारी, भरी सभा में गोलियां दागी मर्या घणा ही नर नारी। ऊधम सिंह जद जाय विलायत, वीरो बदलो लियो रे बेली, हर हर बम बम बोलो रे बेली। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शहीद ऊधम सिंह की। जी हां, वही ऊधम सिंह जिन्हें जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले क्रांतिकारी के रूप में। वही ऊधम सिंह जिन्होंने माइकल डायर को गोली मारकर हजारों शहीदों की आत्माओं को शांति प्रदान करने का काम किया। वही ऊधम सिंह जो अभावों में पले, जो अभावों में पलकर भी कुंदन की तरह निखरे और माँ भारती की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जी हाँ, बात है 26 दिसंबर 1899 की। पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक बालक का जन्म होता है। नाम होता है शेर सिंह। बड़े भाई का नाम होता है मुक्ता सिंह। जब यह बालक 10-11 वर्ष का होता है तो उसकी माता का निधन हो जाता है। 3-4 वर्ष बाद में पिता का साया भी सर से उठ जाता है। दोनों भाई अनाथ हो जाते हैं और अनाथालय की ओर रुख करते हैं। अनाथालय में जब जाते हैं तो उनका नाम शेर सिंह और मुक्ता सिंह से बदलकर दोनों भाइयों का नाम हो जाता है ऊधम सिंह और साधु सिंह। नियति को लेकिन दोनों भाइयों का साथ रहना भी मंजूर नहीं था और कुछ समय पश्चात ऊधम सिंह के भाई साधु सिंह का भी निधन हो जाता है। ऊधम सिंह अकेले रह जाते हैं, लेकिन मन में जज्बा होता है कुछ विशेष करने का, कुछ खास करने का। देश पराधीन था। रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और धरने हो रहे थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी बैसाखी के दिन इसी तरह से लोग एकत्रित हुए। शांतिपूर्वक रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग वहां एकत्रित हुए। बैसाखी का दिन था, मेला लगा था। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में वहां अपने माता पिता और दादा दादी नाना नानी के साथ मेला देखने आए थे। लेकिन अमृतसर में उस समय एक नृशंस और क्रूर पुलिस अफसर, खून से लथपथ पूरा जलियांवाला बाग हो चुका था और उस जलियांवाला बाग में उस समय बालक ऊधम सिंह, या कहें कि किशोर ऊधम सिंह, लोगों को पानी पिला रहे थे। चारों तरफ का ऐसा भयानक वातावरण देखकर ऊधम सिंह का मन भी कांप उठा और रक्त रंजित जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर मस्तक पे लगा के संकल्प करते हैं कि आखिर बदला लेना ही होगा। मन में एक दृढ़ संकल्प हो गया था और जब मन में दृढ़ संकल्प होते हैं तो स्थिति परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, व्यक्ति अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ता है। ऊधम सिंह भारत से बाहर गए और अमेरिका में जाकर 3 वर्ष रहे। वहाँ गदर पार्टी में शामिल होकर देश की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयत्न किया। स्वयं की एक पार्टी बनाई, आज़ाद पार्टी। वहाँ से जर्मनी गए, अनेक देशों में पहुँचते पहुँचते और आखिर ब्रिटेन पहुँचते हैं। जब ब्रिटेन पहुँचते हैं तो वहाँ ऊधम सिंह अपना नाम रख लेते हैं राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। जी हाँ, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, इतना बड़ा नाम ऊधम सिंह अपना रखते हैं और यह नाम रखने के पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा था। उस दौर में जब अंग्रेज डिवाइड एंड रूल के माध्यम से यहाँ अत्याचार कर रहे थे, बांटो और राज करो
इस भावना को लेकर, इस कूटनीति के तहत जब अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर रहे थे, तो ऊधम सिंह ने सोचा कि पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ हिंदू मुस्लिम इन लोगों का खास तौर पर प्रभाव था। सिख समाज के लोग हैं, राम मोहम्मद सिंह, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रखा और आखिर में जोड़ा आज़ाद, क्योंकि विदेशी दासता से इस देश को मुक्त करवाना था। नाम से भी संदेश देने का काम ऊधम सिंह ने किया। लेकिन जब ऊधम सिंह पहुंच जाते हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में पहुंचते हैं तो वहां लगातार इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि आखिर वह दिन कब आएगा जब वे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेंगे। लेकिन इस दौरान स्थिति परिस्थिति बदलती है। जिस जनरल R.O. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, उसके खिलाफ जांच बैठती है। उस जांच में उस समय पंजाब प्रांत के जो गवर्नर माइकल डायर थे, वे क्लीन चिट देते हैं जनरल R.O. डायर को, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की आलोचना होती है। उस आलोचना के कारण ब्रिटेन जनरल R.O. डायर को वापस बुला लेता है और भारत दोबारा नहीं भेजता। कुछ समय बीतने के बाद जनरल R.O. डायर को पक्षाघात होता है, ब्रेन हेमरेज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऊधम सिंह के मन में यह बात पहले से कहीं अधिक अटल और अडिग थी कि माइकल डायर, जिन्होंने समर्थन किया था जनरल R.O. डायर का, वो अभी तक जीवित थे। तो माइकल डायर से बदला लेने के लिए ऊधम सिंह बेचैन रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। आखिरकार वह दिन आ जाता है और लंदन में 13 मार्च 1940 को एक मीटिंग हो रही होती है। उस मीटिंग की जानकारी ऊधम सिंह को लगती है और ऊधम सिंह को पता लगता है कि 13 मार्च 1940 को जो लंदन में मीटिंग होती है, उसमें माइकल डायर का उपस्थित होना यह तय था। ऊधम सिंह योजना बनाते हैं, एक पुस्तक अपने साथ लेके जाते हैं। उस पुस्तक के बीच के जो पेज हैं, उनके बीच में इस प्रकार से जगह बनाते हैं कि जिसके अंदर पिस्टल ले जाई जा सके, और उस मीटिंग हॉल में जाके दनादन 2 गोलियां माइकल डायर के सीने में उतार देते हैं। कुछ ही क्षणों में माइकल डायर का शरीर धड़ाम से नीचे गिरता है। पूरी सभा सन्न रहती है और वह माँ भारती का अमर लाल शहीद ऊधम सिंह वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करते, वहाँ खड़े रहते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं और चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव होता है कि 1919 में जो घटना हुई, 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके लगभग 21 वर्ष बाद वे बदला लेते हैं। जो रक्त में आग लगी हुई थी, जो बचपन में जिस प्रकार का नृशंस हत्याकांड जलियांवाला बाग में उन्होंने देखा था, उसका बदला पूरा होता है। अंग्रेजी हुकूमत तुरंत ऊधम सिंह को गिरफ्तार करती है। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटोविले जेल में ऊधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। शहीद ऊधम सिंह के जीवन से निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार से एक बालक बचपन में जिसके माता पिता का निधन हो जाता है, अनाथालय में वह बड़ा होता है, लेकिन मन में भाव होता है देश के लिए कुछ करने का, मन में भाव जागृत होता है स्वाभिमान का, और भिड़ पड़ता है उन गोरों की सेना से जिसके लिए कहा जाता था कि जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता, जिनके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ऐसे गोरों के राज को ऊधम सिंह चुनौती देते हैं और भिड़ जाते हैं और जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं। आपके समक्ष जानकारी यह भी देना आवश्यक है कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नया मोड़ दिया। देश में उससे पहले सामान्यतः ये कहा जाता था कि गांधी जी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, बातचीत के रास्ते पर चल के देश को आज़ाद कराया जाएगा। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह,
सुभाष चंद्र बोस, एक लंबी श्रृंखला महापुरुषों की ऐसी रही जिन्होंने कहा कि नहीं, गोरों के गाल पर चपत लगानी पड़ेगी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में रोष का वातावरण था। क्रांति का ज्वार उठ खड़ा हुआ और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आपके समक्ष यह विषय भी रखना चाहता हूं कि शहीद ऊधम सिंह जैसे असंख्य हजारों क्रांतिकारियों के कारण इस देश को आज़ादी मिली। आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेख लिखते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम कर पाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कर्जा है उन महापुरुषों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का। तो निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में इन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव भी निरंतर आता रहे, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। शहीद ऊधम सिंह के बारे में जानते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच फैंस के राष्ट्रीय महामंत्री जसबीर सिंह जी से उनके विचार। आज हम जो है शहीद आजम ऊधम सिंह जी को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम सबको विदित है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनसंहार हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है शहीद आजम ऊधम सिंह जी ने भूमिका निभाई थी, जो उन्होंने 1940 में जाकर लंदन के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को वहां पर उसकी हत्या कर उसका प्रतिशोध लिया था, उसका बदला लिया था। तो हम आज उनको नमन करते हैं। ऐसी शहादत से भरपूर जीवन को हम श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनसे हम सीखें कि देश के लिए जब बलिदान देने की बात आए, शहादत देने की बात आए, तो आगे तक बढ़कर हमारे को किसी भी हद तक जाना चाहिए। ऐसी श्रद्धांजलि मैं आज शहीद आजम ऊधम सिंह जी को समर्पित करता हूँ। भारत माँ के अमर सपूत शहीद ऊधम सिंह को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे दर्शकों से यह आग्रह करते हैं कि यदि हम घूमने जाते हैं परिवार सहित, साल में एक बार दो बार घूमने जाते हैं, तो यह भी संकल्प क्या हम ले सकते हैं कि प्रतिवर्ष किसी न किसी एक ऐसे स्थान पर हम अवश्य जाएंगे जिस स्थान का क्रांतिकारियों से कोई न कोई संबंध रहा हो, जिस स्थान का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई महत्व रहा हो, कोई जुड़ाव रहा हो। क्या इस प्रकार का संकल्प लेकर हम भावी पीढ़ी को इन क्रांतिकारियों से परिचित करवा सकते हैं? इस एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है? शहीद ऊधम सिंह के बारे में आपके क्या विचार हैं और आपके क्या विचार हैं इस विषय पर कि देश में जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो गिने चुने 4-5 नाम ही ध्यान में आते हैं। सरकार की योजनाओं पर गिने चुने 4-5 लोगों का कब्जा होता है। तमाम संग्रहालयों की बात करें या स्मारकों की बात करें, कुछ ही महापुरुषों का नाम आता है। ऊधम सिंह जैसे अनेक हजारों क्रांतिकारी आज भी कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। क्या कारण है और क्या हो सकते हैं निवारण, इस पर करेंगे फिर कभी चर्चा, फिर किसी एपिसोड में। आप अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक यह विचार पहुंचे, इसलिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि द विवेक व्यूज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।